वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद और आज मकसद सिर्फ खराज तहसीन पेश करना है उन लोगों को जिन लोगों का ताल्लुक सरकारी अस्पतालों से है, उन पैरामेडिक्स के लोगों से, उन हेल्थ स्पेशलिस्ट और बतौर ख़ास जो डॉक्टर्स है, फिर उन नर्सिस को खराज तहसीन पेश करना है जो हम 2 साल पहले या 1.5 साल पहले तो बहुत पेश करते रहे, लेकिन अचानक हम भूल गए। लेकिन आज एक तजर्बे, एक मुशाहदे के बाद उस वक्त था महज दिलजोई के लिए, इन सबको अप्रिशिएट करने के लिए, और उस वक्त ये रोने भी थे कि हम पब्लिक हेल्थ में बहुत पीछे हैं। ये हम रोना भी रोते थे और हम ये बात भी करते थे कि जो मेडिसिन का हमारे यहाँ मामला है और बिल खसूस टेली मेडिसिन में हमें इम्प्रूव करना है। जिस तरह एजुकेशन में हाइब्रिड एजुकेशन या ब्लेंडेड एजुकेशन या ये जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी है, इसकी बात करते थे। लेकिन दोस्तों, आज बात पूरे मुशाहदे, पूरे तजर्बे और पूरे अथॉरिटी और अथेंटिसिटी के साथ इसलिए कि हमने 2 साल में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। कई लोगों के प्यारे माँ भी गई और साथ बाप भी गया। हम ऐसे दोस्तों को भी जानते हैं, भाई भी गया, और ऐसे नौजवान लिखारियों को भी जानते हैं। इन सब से हटके वो डॉक्टर्स भी इस जहाने फानी से कूच कर गए जब हमें पता नहीं था कि ये वायरस कितना मुजरे सेहत है और इसके क्या साइड इफेक्ट है, जब हमें इलाज का नहीं पता था, जब हम डायग्नोज भी पूरा नहीं कर पाते थे, जब पीसीआर की वो क्वालिटी या हमारे फहमो फरासत भी वो भी ना थी। देखिए, हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं, ये हमें किसी खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे यहाँ तरक्की याफ्ता, जब तरक्की याफ्तगी आती है तो फिर उसमें डेवलप्ड सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं होते, ये रवैये, ये जहन, ये सोच भी होती है। तो ये भी अंडर डेवलप है अभी, हमारी सोच भी, हमारे रवैये भी, हमारे सारे जो मामलात हैं जिंदगी के, वो सारे अभी डेवलपिंग कंट्रीज की तरह डेवलपिंग ही है। जब ये वेल डेवलप्ड हो जाएंगे तो फिर हम भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, तरक्की पजीर से निकल जाएंगे, और हमारे अस्पताल, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेजेस भी। खैर, जाती मुशाहदे, जाती तजर्बात भी हुए, दोस्तों के भी हुए, शेयर हुए, डिस्कशन हुई, बहुत सारे टेलीविजन पे प्रोग्राम किए। शुरू में तो हमें अच्छे जर्नलिस्ट नहीं मिलते थे जो वायरस को बताएं। फिर हमने मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बहुत शुरू में ही लेटर्स लिखे बड़े बड़े जो हमारे मीडिया सेंटर्स हैं कि ये लोग हैं यार, इनसे बात करवाएं, ऐसे ना कहें कि हमने वैक्सीन बना ली और हमने ये कर लिया। हमने ये भी आज बात नहीं करनी कि इतने वेरिएंट्स आ गए हैं, इतनी ट्रेड्स आ गई है, इतनी जो है ना उसमें टॉक्सिसिटी है, या ये ना ना हमने ये करना है कि पाकिस्तान में इतने आ गए। हमने बात सिर्फ ये करनी है कि मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उन सब दोस्तों को जो अस्पतालों में बतौर चौकीदार भी काम करते रहे। होता क्या, हमारे पिछले दिनों शेख जायद हॉस्पिटल के मेरे हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, डॉक्टर जमील, एडिशनल एमएस हैं शायद, चौधरी जमील साहब तशरीफ लाए, तो हमने उस दिन भी बड़ा डिस्कस किया। डॉक्टर गोंदल साहब से बड़ा डिस्कस करते हैं, डॉक्टर मसूद गोंदल जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन दिनों मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। फिर हमारे प्यारे दोस्त यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर, जिनसे हफ्ते में एक आध दफ़ा बात होती रहती है, हम उनसे सीखते रहते हैं, वो हमें बड़े बड़े चैनल्स पे भी नज़र आते हैं, डॉक्टर जुवेद अकरम, उनसे भी बात हुई और बायोटेक्नोलॉजी के दोस्तों से भी बात हुई। तो उन दिनों मैंने इनका भी इंटरव्यू किए जिन लोगों का तज़किरा किया। बात यह है कि हमें कुछ सीखना होगा, हमें अपनी कम्युनिटी मेडिसिन को बुरोकार लाना होगा, हमें टेली मेडिसिन में अपना नाम पैदा करना होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची के एक भट्ट साहब थे, उनकी एक तंजीम है, वो टेली मेडिसिन, टेली मेडिकेशन और कम्युनिटी मेडिसिन पे उनकी पूरी फैमिली का काम था। हमें इसको बुरोकार लाना होगा, ये तो हमने सीख लिया। हमें अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में
हेल्थ स्पेशलिस्ट पैदा करने होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं पहले नहीं कहता था, अब मैं कहा करता हूं कि रियल स्टेट वो माफिया जो अशराफिया बनने जा रहा है, और हॉस्पिटल्स भी वो माफिया जो अनकरीब आपको अशराफिया नजर आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने दोनों नहीं, दोनों हाथों से, अगर वो लूटने वाला मुहावरा उसे अगर हम कहें कि चारों हाथों से चार हाथ होते नहीं, पांव भी साथ इस्तेमाल किए, और इन लोगों ने बोरियां नोटों की भरी। और कभी आप बजट देखें, पिछले दिनों कोई कन्वेंशनल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बता भी रहा था कि लाहौर की कौन सी प्राइवेट जो पैथोलॉजिकल लैब वाले हैं उन्होंने कितने बिलियन कमाया और वगैरह वगैरह। देखें, अगले दिन मैं भी नेट पे देख रहा था कि कई 10 ऐसे लोग जिन्हें फायदा हुआ इससे, इस कोरोना से, वो अरब खरब उससे भी ऊपर पति चले गए, जहां पर जाकर के इन्फिनिटी आ जाती है। तो कई सफेद पोश लोग रुल के, कई सफेद पोश लोग मर के, कई गरीब रुल के। मैं अपने तरक्की पजीर मुल्क की बात कर रहा हूं। सहारा किसने दिया? सरकारी हॉस्पिटल में। दिलजोई किसने की? सरकारी हॉस्पिटल में। मरे कौन? सरकारी हॉस्पिटल्स के अमले, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स के लोग। उसके अलावा एक टांग पे खड़े होकर किसने काम किया? सरकारी अस्पतालों के। इसके बावजूद कि वो जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसको बड़े सबज बाग दिखाए थे पीटीआई से, और वो पीटीआई से नाला थे, इस हुकूमत से नाला डॉक्टर, इस हुकूमत से नाला तंजीमों ने भी दिन रात वो काम किया। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पड़ोस में एक माफिया का सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मेरी एक अजीजा वहां दाखिल रही, छोटी सी वार्ड। अच्छा, फ्रॉड क्या करते थे? कोई गायनी का केस आ गया, जी इसको तो कोरोना है, इसके लिए एक हमारी फीस है, फर्ज करे 1.5 या 2 या 2.5 लाख, वो तो होगी। स्पेशल गायनाकोलॉजिस्ट आएगा जो कोरोना खातून को डील करता है, उसका 1 लाख 1.5 लाख अलग होगा। ओके, कोरोना वार्ड में जाना पड़ेगा जी। कोरोना वार्ड की अब शक्ल सुन ले, इस हॉस्पिटल के जिसकी मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनल हो जाएगा। उस इसका इनका इस हॉस्पिटल का एक नहीं, लाहौर में ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। यही नहीं, इनका अपना मेडिकल कॉलेज भी है, और बायस से शर्म इनकी कोरोना वार्ड थी। बस हमको 4-5 बेड एक जगह बेसमेंट में अलग लगा दी थी, जहां पे वहशत होती थी। वहीं पे एक बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा उन्हें इन्फेक्शन है, वो भी वहां है, जच्चा भी वहां है, बच्चा भी वहीं है, फिर आगे एक खतून है, 4-5 वो बेड। क्या है जी? ये कोरोना वार्ड है, इसका 50,000 60,000। जब वो मेरे हमने मुख्तलिफ डॉक्टर से मशवरा किया तो हमने कहा जनाब इसे जो है ना घर शिफ्ट कर ले। वो ऑक्सीजन घर चलती रही, अगर वो वहां रह जाते तो 2 से 2.5 मिलियन जच्चा बच्चा पे खर्च हो जाता। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मर्जी से हम लोग घर ले आए, तो 1 मिलियन के करीब तो फिर भी पहुंच गए। लेकिन ये जितने मशवरा देने वाले थे ये सरकार, अच्छा इवन सरकारी हॉस्पिटल्स के हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमारी घरों में आकर के मदद की। मैं एक बहुत बड़ा नाम है पल्मोनोलॉजिस्ट का, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान साहब है, उनको खराज तहसीन पेश करूंगा। जनरल हॉस्पिटल में हैं वो, और उन्होंने, उन साहिब ने अपने सभी दोस्तों की टेलीफोन पे जिस तरह मदद हुई। हमारी एक बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी, बड़ी काबिल कदर अजीजा है डॉक्टर सदफ ज़ाहिरा। हमने उन्हें कहा आप मुजफ्फराबाद मैनेज करो, आप वहां के पेशेंट से बात करो, यहाँ के पेशेंट से बात करो। उन्होंने धड़ल्ले से बात की। ये वो लोग थे जिन्होंने खिदमत की। इन्होंने लोगों को लूटा नहीं, बहुत लूटा, बहुत लूटा, बहुत ज्यादा लूटा। उनके हाथ, उनकी नस्लें संवर गई प्राइवेट सेक्टर वालों की। लेकिन इस मुल्क को बचा लिया, इस कौम को बचा लिया, इस मुल्क के गरीबों को बचा लिया, इस मुल्क के सफेद पोश को बचा लिया। कहीं जाने दे के, कहीं वक्त दे के, कहीं एक्स्ट्रा वक्त दे के, कहीं अपने आप को बीमार करके जिन्होंने किया। मैं अगर आप इजाजत दे तो अल खिदमत जो फाउंडेशन है उनकी भी बात करूंगा, जमात इस्लामी वालों के, अल खिदमत वालों की। खैर, बात आज महवर मरकज है गुफ्तगू के सिर्फ सरकारी अस्पताल। क्या म्यू हॉस्पिटल, क्या जना हॉस्पिटल, क्या आप सर्विसेज को कह लें, गंगाराम को कह लें, मैं और इसी तरह
جتنے، میں لاہور کی بات کرتا ہوں جی، لاہور کا مریضوں کا ڈاکٹروں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، انہوں نے وہ کمال کیا اور آگے بھی کر رہے ہیں، گھبرائے نہیں ہیں۔ وہ جو میں نے ایک ایگزامپل دی نا آپ کو کہ پیشنٹ زچہ اور بچہ کی، انہوں نے کہا یار ایسے زچہ بچہ ڈیلی ہم آپریشن کرتے ہیں انہی پیسوں میں انہی چیزوں میں۔ لیکن ایک میں نے جو مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے کسی نے بتایا کہ جناح ہاسپٹل کے جو ایم ایس ہیں یا غالباً چیف ایگزیکٹو ہیں، نام نہیں لینا، میں نے ایک دو دفعہ نام لیا، وہ گائناکالوجسٹ ہیں۔ دکھ یہ ہوا کہ ایسے لوگ بھی ابھی ہیں جو جنہیں میں نہیں کچھ نہیں کہتا، ان کے علاوہ میں نے جس سے فون پہ بات کی، جس سے بات کی، گائناکالوجسٹ سے بات کرنا چاہ رہا تھا نا، میسج کیے انہیں، سیکٹری صاحب نے ان کا نمبر دیا۔ ہاں، بیوروکریسی نے بھی پولیس نے بھی کمال کیا۔ حکومت اپنے ذمہ لے لے، لیکن حکومت کوئی بھی ہوتی، یہ سرکاری اسپتالوں والے اتنا ہی کمال کرتے، انہوں نے سٹیٹس مین کا کردار ادا کیا۔ مسیحائی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں سرکاری اسپتالوں کی نرسوں سے، ان پیرامیڈکس، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، اصل اس لفظ کے معنی ہم نے اپنی اصل فارم میں ان 2 سالوں میں دیکھیں۔ اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے خدمت کر کے کمایا ہے، وہ خیر و برکت ان کی اگلی 7 نسلوں تک جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔